ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ श्री परमात्मने नमो नमः। ॐ गणपतये नमो नमः। ॐ सं सरस्वत्यै नमो नमः। ॐ गुरुभ्यो नमो नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्य सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंद। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 6:10 तक है। उसके बाद सप्तमी लग जाती है। आज है श्रवण नक्षत्र जो कल सायं आज सायं
7:28 तक। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार, भोलेनाथ शिव जी की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का सुबह का 2-4 बजे का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 16 मई 16 नहीं 19 मई 19 मई 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत के उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कविलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 9 और 10 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अपरंपरागत अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो भगवान 4 प्रकार के भक्ति के साधन कह रहे हैं। इसे अनुकल्प कहते हैं। एक उपलब्ध ना हो तो दूसरा का प्रयोग करे, दूसरा उपलब्ध ना हो सके तो तीसरा का प्रयोग करे, तीसरा उपलब्ध ना हो सके तो चौथा का प्रयोग करे। तो इसे कहते हैं अनुकल्प।
कल्प। इसी अनुसार भगवान यहाँ पहले तो कह चुके कि मन बुद्धि लगाओ, सूक्ष्म है। कहे यदि मन बुद्धि आपकी मुझ ईश्वर में नहीं लग, समष्टि ईश्वर विश्व रूप, तो जीव का स्वाभाविक व्यष्टि अहम और मम में पड़ा रहता है ना, तो समष्टि ईश्वर में उसकी बुद्धि नहीं लग। तो इसीलिए कहा कि यदि आपका समष्टि विश्व रूप परमेश्वर में मन बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है, तो व्यष्टि ईश्वर में आ जाए, विभूति सगुण उपासना, एक आपके इष्ट देव। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। यदि तुम समष्टि विश्वरूप ईश्वर में मन बुद्धि को अचल स्थापन करने में समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास योगेन माम आप्तुम इच्छ, अभ्यास योग के द्वारा मुझ परमेश्वर को प्राप्त होने की इच्छा कर, यानी सगुण विभूति की आराधना उपासना। अभ्यास योग जो है बार बार सब ओर से मन को खींचकर एक हमारी विभूति इष्ट देव परमेश्वर का आलंबन और उसमें लगाने का प्रयास, निरंतर प्रयास, और उसमें फिर समाधान करना। ये अभ्यास योग जो है वो मनुष्य कर सकता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही व्यष्टि अपना व्यक्तिगत जीवन जीता है, और विश्वरूप समष्टि उपासना करने में कठिनाई होती है उसे। इसलिए व्यष्टि रूप में हमारे यहाँ सगुण उपासना है कि अत्यंत सुंदर सगुण रूप, जैसे ईश्वर बाल कृष्ण राम कृष्ण की उपासना करना आसान, लेकिन वो भगवान का सुंदर रूप है, कृष्ण रूप सगुण रूप, उसमें तो हम ईश्वर को देखते हैं, सरल है। लेकिन जब हम कहे कि कोढ़ी लंगड़े लूले सुअर बुरे भले सभी में नारायण परमात्मा ईश्वर को देखना बड़ा कठिन है। भाई राम में ईश्वर को देखना आसान है, लेकिन रावण में ईश्वर को देखना ये बड़ा कठिन है। तो यहाँ जैसे प्रहलाद को हिरण्यकश्यप पीट रहा है बाप, अब वहां जो पिटाई हो रही है, हिरण्यकश्यप प्रहलाद को पीट रहा है, तो पीटने वाला जो हिरण्यकश्यप है वो भी ईश्वर है नारायण, और पीटा जा रहा है प्रहलाद वह भी नारायण है, ईश्वर है। इस तरह एकत्व बुद्धि करना बहुत कठिन है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही जो है द्वंद्व में, धर्म अधर्म, देवता असुर, सज्जन दुर्जन, तो उसकी बुद्धि में ये बात नहीं आती कि अधर्मी असुर है वो भी परमात्मा का स्वरूप है, और जो धर्मात्मा भगवान राम है वो भी परमात्मा का स्वरूप है, और रावण भी परमात्मा का स्वरूप है। ये बुद्धि स्वीकार नहीं करती। एक माता जी आई थी सत्संग कर, तो मैंने कहा देखो माता जी, परमात्मा जो है राम है वो तो आप मानते हो ना? बोले हाँ मान। और रावण भी परमात्मा का स्वरूप है ऐसा आप? नहीं 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 नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? रावण भी परमात्मा का स्वरूप है, ये हमारी बुद्धि में बात नहीं बैठ। बहुत बहुत कठिन है, सुनना भी कठिन है, सुनने में भी अरे ये महाराज जी क्या कह रहे हैं।
सुनना भी कठिन है और समझना भी कठिन है और उसे स्वीकार करना भी। इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा कि जो श्री कृष्ण का ध्यान सरल होता है, राम का, कृष्ण का, शिव का, और वह सबको सुख देने वाला सुंदर रूप है। श्री कृष्ण भी सौम्य रूप है, राम भी सौम्य रूप है। लेकिन जब हम उनकी उपासना आराधना करते हैं तो वहां एक भगवान जो है उसे केवल मनुष्य रूप में नहीं सोचना, तो हमारी उपासना ठीक नहीं होगी। भगवान कोई मनुष्य रूप का सामान्य मनुष्य नहीं है, उसमें अनेक षड ऐश्वर्य संपन्न दिव्य शक्ति, बल, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, योग विशेष है। ये हमें जानना और समझना आवश्यक। अरे भाई, भगवान का जन्म हुआ और छठी के दिन जो पूतना आ गई और पूतना राक्षसी को मार दिया, जहर उसका जो है, अब ये कोई सामान्य बालक 6 दिन में तो नहीं कर सकता। ये भगवान की विशेष शक्ति है, सामर्थ्य है, ऐश्वर्य है। पूतना का वध हो गया और 7 साल की उम्र में कालिया दमन कर दिए। 8 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 11वें साल जब वो मथुरा गए तो मथुरा में मल्ल युद्ध में मल्ल युद्ध में कंस और चारुण जैसे मल्ल राक्षस को मार गिराया। ये कोई सामान्य 11 साल का बालक नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान जो है वो दिव्य शक्ति, ऐश्वर्य, सामर्थ्य, बल के साथ अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण परमेश्वर स्वरूप ही है, पुरुषोत्तम है और विशेष सब उसमें उपलब्ध है। सारा बल कहीं भगवान छोड़ के नहीं आते, उनका सारा ऐश्वर्य, बल, सामर्थ्य, शक्ति हमेशा उनके साथ उपलब्ध रहती है। तो ये तो हम निश्चय कर सकते हैं कि हाँ, भगवान का सामर्थ्य है। परंतु ये सोचना कठिन है कि परमेश्वर स्वरूप कृष्ण तो है अवतार, लेकिन रावण भी परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर का अवतार है, उसे हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं कर। प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु में एक पंतर्यामी नारायण परमेश्वर को देखना कठिन हो जाए, स्वीकार ही नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा कि यदि सर्वत्र परमात्मा दृष्टि नहीं कर सकते हो तो फिर तुम एक विभूति में, प्रिय विभूति, कोई भी गुण सगुण, कृष्ण है, राम है, शिव है, गंगा है, हिमालय है, आपका कोई भी प्रिय, भगवान ने अपनी 84 विभूतियां 10वें अध्याय में कही, पहले भी विभूतियां कही है 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में। तो कोई भी एक विभूति जो आपको प्रिय है, सगुण विभूति में अपना अंतकरण ईश्वर भाव से लगाओ, इसको अभ्यास योग। बार बार अपने अंतकरण को भगवान की एक विभूति में लगा, तो ये अभ्यास योग हो जाता है। एक बार हम गुजरात गए थे तो वहां एक माता जी के घर गए थे, तो माता जी 103 साल, वो कहते हैं मुझे 90 साल से मैं अपने बाल गोपाल की सेवा करती, 90 साल। सुबह 4 बजे उठ जाएंगी, बाल गोपाल को उठाएंगी, उनको नहलाएंगी, धुलाएंगी, कपड़े पहनाएंगी,
सुबह के भोग लगाएंगी, सारे पाठ करेंगी, दोपहर के भोग लगाएंगी, फिर सुलाएंगी, फिर जगाएंगी। बस बाल को कितने साल हो गए? बोले 90 साल। वो उसका अभी भी स्वस्थ है, 103 साल। अब उसका मन और कहीं लगता ही नहीं। तो इस तरह मनुष्य अपने एक प्रिय रूप में ईश्वर भाव से अपनी बुद्धि लगाता है, और वो निरंतर दीर्घ काल कर लगाए रखता है। तो इसी को अभ्यास योग कहते हैं। आप जन्माष्टमी के दिन भगवान की पूजा पाठ करो तो ये अभ्यास योग नहीं, निरंतर। जैसे माता जी 90 साल निरंतर सुबह 4 बजे उठना, रात को भगवान को संध्या करके सुलाना, तो इसे निरंतर अभ्यास योग में मन को स्थिर करते हैं। बार बार अंतकरण उसी के अभ्यास से भगवतमय होने लगता है। तो यहाँ दृढ़ निश्चय होता है कि श्री कृष्ण का सौंदर्य, लावण्य, लीला, ऐश्वर्य, ये सब परमेश्वर विश्व रूप की सगुण विभूति है। कृष्ण कोई एक सामान्य मथुरा में प्राप्त हुआ गोपाल नहीं है। ये परमेश्वर विश्व रूप परमात्मा सगुण रूप में प्रकट विभूति। और ये सारा ऐश्वर्य जो भगवान कृष्ण में हम देख रहे हैं, वह विश्व रूप परमेश्वर के कारण है, कि वो उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं का अवतार है परमेश्वर। इसीलिए उससे हमें केवल उपासना करते समय परमात्मा प्राप्ति की इच्छा करना आवश्यक, कि मैं जो ये उपासना सगुण ईश्वर की विभूति की कर रहा हूं, इससे मुझे परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो। अब ये जो विभूति है सगुण विभूति, अभ्यास योग, अभ्यास योग का आलंबन नामात्मक भी होता है। कई लोग नाम का आलंबन करते हैं। आपने देखा होगा गोमुख पहने हुए जप करते, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम नमः शिवाय। तो एक होता है नाम का आलंबन और दूसरा होता है रूप का आलंबन। और ये जो माता 90 साल निरंतर भगवान के बाल कृष्ण रूप की सेवा करती है, उसने रूप का आलंबन, नाम नहीं, रूप का आलंबन। तो नाम का आलंबन जप के द्वारा होता है, अभ्यास योग। और रूप का आलंबन सेवा भक्ति से, पूजा पाठ से। तो एक रूपात्मक आलंबन होता है सगुण ईश्वर का, और एक नामात्मक शब्दात्मक भी आलंबन। लेकिन एक जानो कि ये रूप भगवान परमेश्वर का ही है, और ये उनका शब्द नाम है, वो भी परमेश्वर का ही है। जैसे आप कोई मनुष्य भगवान का नाम लेता है, आज सोमवार है तो सोमवार को लोग कहेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ओम नमः शिवाय जप करने से क्या होता है? तो कहेंगे कि अनेक पापों को नष्ट करने वाला महामंत्र है। तो ये पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय महामंत्र है। इसमें जो मंत्र शक्ति है, दिव्य शक्ति, वह परमेश्वर की है। केवल ओम नमः शिवाय शब्द को नहीं लेना, शब्द में जो परमेश्वर की दिव्य शक्ति है, जो हमें दिख नहीं रही, न सुनाई दे रही है, परमेश्वर की दिव्य शक्ति है। तो उसमें परमेश्वर को देखना,
तो वह जो ओम नमः शिवाय शब्द वर्ण मंत्र के रूप में दिख रहा है, वो ध्वनि है। वो ध्वनि भगवान का स्वरूप नहीं है, लेकिन उस ध्वनि के भीतर जो दिव्य शक्ति है, आ जाएगा कौन? वह दिव्य शक्ति केवल परमेश्वर की है, जो न दिख सकती है न सुनाई सकती। जैसे दृष्टांत ले लो ना, एक लोहे का गोला है, लाल 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 लाल। अब उसमें जो लाल लाल गर्मी है, वो लोहे की है कि अग्नि की है? अग्नि की है। लेकिन लोग उससे समझ लेते हैं कि लोहा गर्म है, लाल लाल है, लोहे की गर्मी। अरे भाई, लोहे की गर्मी है, लोहा तो ठंडा है, पृथ्वी तत्व है, उसमें कोई उष्णता नाम की चीज है ही नहीं। गर्मी जो हमें दिख रही है, तो लोहे की गर्मी समझ लोगे तो आपका मिथ्या ज्ञान हो जाएगा कि लोहे का गोला गर्म है। लोहे की गर्मी लोहे की है ही नहीं। लोहे की गर्मी अग्नि की गर्मी। ठीक इसी प्रकार ये मूर्ति है, प्रतीक है, उसके अंदर जो दिव्य शक्ति है, बल है, सामर्थ्य है, वो इस मंत्र की या मूर्ति की या उसके नाम रूप की नहीं है। वो शक्ति उस परमेश्वर की शक्ति। तो हमें हमारी बुद्धि को वहां केंद्रित रखना हो, परमेश्वर की शक्ति में स्पष्ट बुद्धि दृढ़ होनी। जैसे दूसरा दृष्टांत ले लो कि आपके कमरे में बल्ब प्रकाशित हो रहा है, लाइट हो रही है। अब ये बल्ब की लाइट है कि बिजली की लाइट है, करंट? अरे भाई, बल्ब प्रकाशित हो रहा है। प्रकाश जो है वो शक्ति है, वो प्रकाश शक्ति जो है वो बल्ब की नहीं है। बिजली का करंट उसमें प्रवाहित तो हो रहा है, इसीलिए बल्ब में प्रकाश प्रकाशित तो हो रहा है। लेकिन आप कहो कि बल्ब की लाइट है, ये 0 वॉट का है, 20 वॉट का है, 50 वॉट का है, ये 100 वॉट का है, 1000। अरे बल्ब का वॉट है ही नहीं, प्रकाश भी है नहीं। वो वॉट और प्रकाश सारे बिजली का करंट है उसी का। तो शक्ति जो है, वो जो बाहर हमें दिख रहा है, वो तो केवल नाम रूप है। कहीं भी आपको शक्ति दिखाई दे, ऐश्वर्य दिखाई दे, वो दिव्य शक्ति है, वो किसकी है, इस पर विचार करना। वो परमेश्वर की शक्ति है। जैसे आपको अपनी मातृत्व, माता की शक्ति, माता की मातृत्व शक्ति, ये माता की मातृत्व शक्ति वो हमारी माता है घर में, उसकी नहीं है। उसमें जो मातृत्व शक्ति है वो परमेश्वर की है। लेकिन वहां बुद्धि जाती नहीं कि माँ, मेरी माँ की शक्ति, माँ का मातृत्व है। माँ का मातृत्व है ही नहीं। मातृत्व ईश्वरीय है, परमेश्वर। ये परमेश्वर उस माता के माध्यम से अपनी मातृत्व शक्ति को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ ये विवेक करना हो कि जो शक्ति ऐश्वर्य उपलब्ध हमें हो रहे, वहां हमारी बुद्धि वहां उस परमेश्वर की शक्ति में केंद्रित होनी। ये स्पष्ट विवेक रखना आवश्यक है कि हम जो विभूति या जो भी हमारे इष्ट देव की उपासना कर रहे हैं, तो वह उपासना परमेश्वर की है। यहाँ संसार में भी देख लो ना, आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज है, तो मनुष्य का कीर्ति है, यश है। भाई कई सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार है, क्रिकेट स्टार है,
कई बाबा, आजकल तो बाबा लोग भी सेलिब्रिटी हो गए, बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं चलाते हैं। अब ये जो इनमें आप कीर्ति, यश, शक्ति देख रहे हैं, तो आप उसकी व्यक्तिगत मान लेते हैं कि इस बाबा की है, ये फिल्म स्टार की है, ये क्रिकेट स्टार की है। अरे भाई, वो जो शक्ति है, यश है, कीर्ति है, वह भगवान की विभूति है। वो भगवान की ही विभूति है, उसकी जीव की नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग व्यक्तिगत मान लेते कि ये जीव की शक्ति है, जीव की विभूति। तो वहां आपकी ईश्वरीय बुद्धि नहीं होती है, तो जीव ईश्वर का भेद कर ले, तब आपकी ईश्वर भुक्ति नहीं हो। अरे भाई, वो जो दिव्य शक्ति है, वहां आपकी बुद्धि ईश्वर में लगनी चाहिए, नहीं कि जीव में। आपके जीव को नाम, अरे कितना सफल है, कितना तेजस्वी है, कितना, अरे वो सफलता, तेजस्विता, वो सिद्धि, वो ईश्वरीय है, वो जीव की नहीं है। जीव तो जड़ है, लेकिन आप उसको गलत फहमी से वो जीव की शक्ति, ऐश्वर्य मान लेते, यही वो गलती हो जाती है। तब वहां वो उपासना नहीं हो पाती, विभूति की उपासना। परमेश्वर की शक्ति जो है ना, वहां हमारी बुद्धि टिकी रहनी। इतनी भगवान ने देखा कि आप संसार में सभी मनुष्य ईश्वर की शक्ति को अलग मानते हैं, जीव की शक्ति को अलग मानते हैं, ये भ्रम है। तो उपासना नहीं होगी, आप भेद भ्रम में पड़ गए। जीव में जो ऐश्वर्य शक्ति है, वो भी ईश्वरीय है, ये विवेक करना हो, तभी वो सगुण उपासना होती है। इतना विवेक करना है कि इतनी कीर्ति जो है, वैश्विक कीर्ति क्यों है? क्योंकि परमेश्वर की कीर्ति, शक्ति उनके अंदर अभिव्यक्त हो रही, उनके माध्यम से परमेश्वर अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर जानी चाहिए, लेकिन हम उस जीव की ओर, अरे देखो जीव कितना बड़ा जीव हो गया, हम तो इतने छोटे जीव है, वो इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय जीव बन गया। सब अरे भेद भ्रम हो गया। अभ्यास योग करते समय यह विवेक रखने की आवश्यकता है कि जिस सगुण विभूति का आलंबन हम ले रहे हैं, उसमें जो ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, सौंदर्य, सामर्थ्य, शक्ति, बल जो भी देख रहे हैं, वह परमेश्वर का है, केवल परमेश्वर का। तब अभ्यास योग होगा, और उससे प्रार्थना करनी है कि हमें परमेश्वर की प्राप्ति हो। तो हमको परमेश्वर की प्राप्ति हो, ये विवेक करना आवश्यक। तो इस तरह यहाँ कहा कि अभ्यास योगे न माम आप तुम इच्छा, हर तरफ से समेट कर एकाग्र, हमें अपनी बुद्धि को ईश्वर के, चाहे कोई भी प्रतीक हो, इला जोशी का ऑडियो चालू है। इला जोशी, इला जोशी, आपका ऑडियो बंद करे। तो यह अभ्यास योग जो है, वह कहीं भी आप केंद्र करके उस परमेश्वर से जुड़ सकते, किसी के भी माध्यम से, कोई भी विभूति हो, कोई भी नाम रूप हो, और इस तरह वह साधना कर सकते। अच्छा, अब भगवान कहते हैं ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, तो अब क्या करें? अभ्यास योग में भी असमर्थ है। अरे वो बात जब करो, इधर धीरे धीरे करो बात, यहाँ यहाँ डिस्टर्ब, अकल ही नहीं है।
तो अभ्यास योग्य समर्थ हो। यदि इस प्रकार का एक विभूति, एक नाम, एक रूप में कहीं भी आप निरंतर इष्ट देव है, विभूति है, उसका अभ्यास योग नहीं कर सकते हैं, असमर्थ है, तो फिर क्या करें? तो ये अब और भगवान, एक उपलब्ध ना हो तो दूसरा उपलब्ध, दूसरा प्रयोग ना उपलब्ध हो, आपसे ना हो सके तो तीसरा प्रयोग उपलब्ध करा। ये सारे भिन्न भिन्न भक्ति की साधना है। अपनी योग्यता के अनुसार जो आप साधन कर सको वो करो, ये भगवान चाहते। अब यहाँ भगवान जो सरल उपाय, ये सरल नहीं है कोई उपाय, वैसे हमको लगता है कि भगवान एक के बाद एक सरल उपाय बता रहे हैं। ये कोई उपाय सरल नहीं है, सब एक से बढ़कर एक है, लेकिन सरल नहीं। जो संसारी है, जो मोह माया में है, अहंकार में है, तो उसे अपनी बुद्धि को भगवान में लगाना सरल नहीं। अलग अलग भगवान सरलता का रास्ता दिखाते हैं। तो अब आपको कहते हैं कि आप मदर्थम कर्म अपि कर्माणि कुर्वन्, मेरे सारे अपने स्वधर्म कर्म, जो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म जो कर रहे हो, वैदिक लौकिक सारे कर्म मुझ ईश्वर को समर्पित करे, यानी निष्काम कर्म योग। इसके लिए उसके लिए कर्म ना करे, मुझे मेरे लिए करना है, टाइम कहाँ है, फिर थोड़ा भगवान की पूजा आधा घंटा करनी है, फिर थोड़ा भगवान के लिए करेंगे, फिर मेरे लिए करेंगे, फिर मेरा परिवार है, बच्चे हैं, सबके लिए करना होगा, फिर मेरा देश है, मेरा गांव है, फिर मेरे रिश्तेदार के लिए भी कुछ करना होगा, ससुराल वाले हैं, मौके वाले हैं, बेजार वाले, फिर इनके लिए भी कर, फिर प्रकृति के लिए भी कुछ करना है, फिर समाज के लिए भी कुछ करना है। अरे किसके किसके लिए बहुत करना है। ये बोले ये सारे भ्रम छोड़ दो। आपका प्रारब्ध है, आपका स्वधर्म है, आपकी योग्यता है, जो भी कुछ करते हो उसमें ईश्वर बुद्धि रखो कि ये मैं नहा रहा हूं तो ईश्वर के लिए रहा, ये परिवार की सेवा कर रहा हूं तो ईश्वर के लिए कर रहा, ये समाज की सेवा कर रहा हूं तो ईश्वर के लिए कर रहा, राष्ट्र वंदन कर रहा हूं तो ईश्वर के लिए कर, तो वहां बुद्धि ईश्वर के लिए होना आवश्यक है, तभी वो कर्म योग होगा। यदि आप भेद भ्रम करोगे तो फिर वो केवल कर्म होगा और पाप पुण्य होगा, यष्टि समष्टि। आपने परिवार के लिए ये किया तो पाप किया, पुण्य किया, उसका हिसाब आपको चुकाना होगा, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को। राष्ट्र के लिए किया अहंकार से तो पाप पुण्य लगेगा, समष्टि, राष्ट्र को हिसाब देना होगा जन्मांतर में। लेकिन ईश्वर के लिए करोगे तो कोई कर्मों का बंधन और पाप पुण्य का फल नहीं लगता है। ये कर्म योग जो है ये भगवान यहाँ प्रेरणा दे रहे। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर तो विवेक विचार कल ही करेंगे। तो बड़ी अद्भुत साधना है। भगवान भक्ति योग के भिन्न भिन्न प्रयोग बता रहे हैं कि आप करो और अपने परमार्थ को प्रशस्त करो। अभ्यासेप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अच्छा, ये इष्ट देव, विभूति, सगुण उपासना, अभ्यास योग करने में असमर्थ हो, अभ्यासे अपि असमर्थ असि, क्योंकि वहां भी तो अभ्यास योग है, वहां भगवान को समर्पित अभ्यास करना है, भगवत बुद्धि करना है। यदि इस अभ्यास योग में असमर्थ है तो केवल मद कर्म परम भव, केवल मेरे लिए, अपने नित्य नैमित
सात्विक स्वधर्म कर्तव्य यज्ञ दान तप जो भी सुबह से शाम करते हो वह मुझ परमेश्वर के लिए करे। किसी के भी माध्यम से आप सेवा करते हो, चाहे अपने लिए परिवार, लेकिन उसमें आप ये मत सोचे कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, ये ईश्वर का है और मैं ईश्वर की सेवा। शरीर किसका है? बोले ईश्वर का है। और उसको नहलाना धुलाना खिलाना किसकी सेवा है? ईश्वर की। परिवार किसका है? ईश्वर का है। तो परिवार की सेवा किसकी है? ईश्वर की। तो समाज किसका है? ईश्वर का है। तो समाज की सेवा किसकी है? ईश्वर की। राष्ट्र किसका है? ईश्वर का है। और राष्ट्र की सेवा मैं किसके लिए कर रहा हूं? राष्ट्र के लिए नहीं, ईश्वर के। तो ये विवेक सतत जागृत होना आवश्यक। यही ज्यादातर भ्रमित हो जाते। मत कर्म परम भव, इसलिए भगवान ने कहा कर्म परम। यहाँ भेदभाव भेद भ्रम ना करे, केवल परमेश्वर भाव बनाए रखे। जो भी करे ईश्वर निमित्त यज्ञ दान तप कर्म। कर्म का उद्देश्य केवल ईश्वर ही होना आवश्यक। कर्म का फल ईश्वर को समर्पित करे, वो तो आगे कहेंगे। यहाँ तो कर्म ईश्वर के लिए कहने, जो कर रहे हैं वो समर्पण योग। सर्व कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से करे, ऐसा भगवान ने भव कहा। भवा यानी सर्व कर्म समर्पित करने वाला हो जा। जो भी करता है ईश्वर को समर्पित भाव से करो। इस प्रकार यदि तुम करोगे, मदर्थम कर्म, इस प्रकार समर्पित भाव से कर्मों को करते हुए सिद्धिम अवाप्स्यसि, सिद्धिम यानी अंतकरण शुद्धि को प्राप्त करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकोगे। सिद्धिम का अर्थ है यहाँ अंतकरण शुद्धि। यदि अंतकरण शुद्ध हो गया, विवेक वैराग्य शम दम आदि मुमुक्षा जागृत हो गई, तो आपको आत्मज्ञान प्राप्त होने की योग्यता प्राप्त हो जाए, क्योंकि आत्मज्ञान से आपका परमार्थ सिद्ध हो जाए। लेकिन आत्मज्ञान के लिए ये सिद्धि आवश्यक। सिद्धि क्या? यहाँ अंतकरण की शुद्धि। मन में जो द्वंद्व है, काम क्रोध लोभ मोह, इसकी शुद्धि करना आवश्यक। उसके लिए ये कर्म योग। अशुद्धि का मतलब क्या है? काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, यही अंतकरण की अशुद्धि है। अब जब आप निष्काम हो गए तो अंतकरण शुद्ध होने लगे। सकाम है तो काम क्रोध लोभ मोह के चक्कर में घूमते रहो। तो इस तरह ये जो भगवान कह रहे हैं कि क्रम से तुम मुझे प्राप्त कर लो, ये क्रम है साधना का। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया वह अभ्यास योग, जिसमें भगवान ने स्पष्ट किया कि यदि तुम अपना मन बुद्धि समष्टि विश्व रूप में नहीं स्थिर कर पाते हो, तो अभ्यास योग के द्वारा माम इच्छा माम प्राप्तुम इच्छा, यानी मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। इच्छा करो लेकिन अभ्यास योग के द्वारा। वैसे भी संसार में भी आप किसी विषय की इच्छा करते हो तो उसके लिए भी अभ्यास योग करना पड़ता। आपको स्कूटर लाना है तो भी अभ्यास योग करना पड़ता। संसारी चीज भी बिना अभ्यास योग के कोई नहीं मिलती। अब ये तो परमात्मा की ओर जाना है, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये अभ्यास योग होना आवश्यक है। और बुद्धि जो है कर्म करते समय ईश्वरीय बुद्धि बनी रहनी चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूं ये सब ईश्वर की विभूति है, ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर का ऐश्वर्य है। नहीं कि कोई व्यक्ति नाम रूप व्यक्तिगत या सामाजिक या राष्ट्रगत उपासना ना करे, नहीं तो आप भ्रमित हो जाए।
चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, उसमें ईश्वर बुद्धि रखे। आजकल बड़े बड़े राष्ट्र भक्त हो गए और राष्ट्र को ही ईश्वर बना दिया, ये भ्रम हो गया। राष्ट्र ईश्वर नहीं है, ईश्वर राष्ट्र है। तो ये आजकल के जो नेता देशभक्ति के गप हाँक रहे हैं, वो सब राष्ट्र को ही ईश्वर समझते हैं, वो ईश्वर को राष्ट्र के रूप में नहीं मानते। तो उल्टी बुद्धि हो गई है उनकी राष्ट्र भक्ति, लेकिन उल्टी है। चाहे कोई भी माँ की सेवा करो, माँ की भक्ति करो, को माँ को परमेश्वरी रूप से उपासना, तब वो आपकी सगुण भक्ति हो जाए। पिता की उपासना करो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविण। हर भगवान किसी भी रूप में, ऐसी बुद्धि दृढ़ बनी रहनी चाहिए। नहीं, माता कैसे ईश्वर का रूप हो सकता है, पिता कैसे ईश्वर, अरे ईश्वर की ही आराधना है। माता के माध्यम से मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ, पिता की सेवा के माध्यम से मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ, और बंधु सखा स्वजन की सेवा के माध्यम से मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूं। तो आप कहीं भी जाओ, अपनी सेवा करो, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन बुद्धि ये रखो कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा भाई है, ये मुझे करना पड़ेगा, ये मेरी नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, समाज में बुरा लगेगा। ऐसी सब विचारधारा छोड़कर ये भगवान की सेवा है। फिर अपनी बहन की करो, माँ की करो, परिवार की करो, पड़ोसी की करो, लेकिन इसके माध्यम से मैं किसकी सेवा कर रहा हूं, नारायण ईश्वर की सेवा। वो अभ्यास योग निरंतर बनाए रख। तो इस प्रकार तुम अभ्यास करोगे, चाहे प्रतिमा हो, चाहे नाम हो, चाहे रूप हो, चाहे जीव हो, चाहे जगत हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे देवी देवता हो, किसी के भी माध्यम भगवान को प्राप्त होने की इच्छा करो कि इस माध्यम से मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो। तो इस तरह यह विवेक विचार है। तो यहाँ 4 क्रम भगवान बता रहे, बड़े विलक्षण है। एक तो पहला जो है भगवान ने कहा, इसको हमारे शास्त्र की भाषा में अनुकल्प कहते हैं। अनुकल्प, अरे तुम एक उपलब्ध, आप एक साधन का प्रयोग करने में समर्थ नहीं हो, नहीं कर पा रहे वो साधना, तो दूसरी साधना बता। दूसरी भी आप प्रयोग नहीं कर पा रहे तो तीसरी साधना। आपको भक्ति करनी है ना, तो भक्ति के लिए भिन्न भिन्न साधन और साधना बता रहे हैं। जैसे आप स्वस्थ हो रहे, एक साधन से स्वस्थ नहीं हो रहे, चलो भाई आपको एलोपैथी सूट नहीं हो रही, तो हम आपको होम्योपैथी दवा देते हैं। हाँ, घंटे बस की दवाई की। हाँ, होम्योपैथी से यदि आपका स्वस्थ नहीं हो रहे हैं तो आपको आयुर्वेद देते हैं। आयुर्वेद से भी यदि आप स्वस्थ नहीं हो रहे हैं तो आपको प्राकृतिक चिकित्सा कराते हैं, लेकिन लक्ष्य आपको स्वस्थ करना। इसीलिए यहाँ भी जो भगवान साधन बताते हैं वो आपको भक्ति योग में जोड़ने की, कि किसी भी प्रकार से अपनी योग्यता के अनुसार भगवान की भक्ति में लग जाओ तत्काल, और यहाँ वहां भटकने की कोई भी साधन ले लो। तो ये जो 4 साधन कह रहे हैं, पहला साधन मन और बुद्धि मुझ में लगा। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अभ्यास योगे न मामा, अभ्यास योग भी नहीं कर पाते हैं, मत कर्म परम, मेरे लिए अपना सारा नित्य नैमित्तिक कर्म ईश्वर के लिए करने वाला हो जा। यदि ऐसा भी नहीं कर पाता है तो कर्म के फल को ईश्वर को मत कर्म, यानी कर्म फल मुझे, सर्व कर्म फल त्यागम को ईश्वर को समर्पित कर्म करो, कर्म फल का त्याग ईश्वर को। 4 साधन है, जो भी आपकी योग्य लगे उससे भगवान की भक्ति करो। ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है प्रश्नोत्तरी का। किसी साधक को प्रश्नोत्तरी है, अभी कर सकते। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने जो विवेक करवाया कि मतलब राष्ट्र की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, तो पहले यही भाव लाओ कि ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, हाँ जी। तो उससे राग द्वेष फिर नहीं रहते हैं। हाँ जी। तो ये सेवा करते वक्त ये भाव लाना है। मगर हम कभी कभी ऐसा मन में मतलब इच्छा रखते हैं कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, अपने परिवार के लिए करूं। तो यहाँ ये इच्छा मतलब जैसे मन हमेशा संकल्प विकल्प करता रहता है, तो अच्छी ये इच्छाएं रखनी चाहिए या वो भी नहीं रखनी चाहिए? केवल ईश्वर के लिए ही इच्छा रखनी चाहिए, इसके लिए उसके लिए तो फिर आप माया के चक्कर में आ रहे। तो जो भी यहाँ जो आपका प्रारब्ध। हाँ हमारा स्वभाव है कि ऐसे दया करुणा वाला और रजस वृत्ति है, तो मैं ईश्वर के लिए ये करूँ, ये ईश्वर के ही भाव के लिए ही हमेशा सोचना है। हाँ, किसी व्यक्ति या समाज या राष्ट्र के लिए नहीं, तो आपका कर्म का बंधन हो जाएगा, पाप हम्म पुण्य शुरू हो जाएगा, मीटर बदल हम्म जाएगा तुरंत। हम्म। फिर आप परिवार के गरीब के लिए समाज, तो आपका सामाजिक व्यष्टि समष्टि पाप पुण्य कर्म बंधन और हिसाब आपका जन्म जन्मांतर चलता रहे। हम्म। इसीलिए इस पचड़े में ना पड़कर ईश्वर भाव से जो भी प्रारब्ध के अनुसार माता पिता समाज की सेवा है वो ईश्वर के लिए समर्पित भाव से करे। हम्म। करना है पूरा जैसा है वैसा। भाई आप 15 अगस्त है, राष्ट्र वंदन है, जड़ वंदन करना है, पूजा पाठ करना है, लेकिन ईश्वर भाव से कि ये ईश्वर ही है जो राष्ट्र के रूप में वंदनीय अर्चनीय पूजनीय है। हम्म। राष्ट्र को ईश्वर के रूप में उल्टी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। आजकल उल्टी बुद्धि चल रही है 99% मैं देख रहा हूँ दुनिया। हाँ।
ये उल्टी बुद्धि है, कभी नहीं हो हम्म, सकता। राष्ट्र हम्म, ईश्वर नहीं हो सकता, वो माया है। हम्म, तुम माया के ही घूमते रहोगे, ईश्वर आएगा नहीं जीवन में कभी। हाँ। और कोई व्यक्ति अच्छा है तो व्यक्ति को हाँ, महत्व देते हैं, ईश्वर को नहीं वहां लाते हैं। हाँ, तो वो राग द्वेष और सारा द्वंद्व बना रहेगा, पाप पुण्य। हम्म, तो उस माया से निकल ही नहीं पाएंगे। प्रति क्षण आपको चॉइस है, ऐसा नहीं है कि बाद में करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ऐसा नहीं, हर क्षण। हम्म, हम्म, आप भोजन कर रहे हैं तो वहां भी आप ईश्वर बुद्धि से भोजन कर सकते हैं। नहीं, ये पकौड़े ठीक है, ये रोटी ऐसी जली हुई है, ये सब्जी बढ़िया है, और अरे भाई, भगवान का प्रसाद है, भगवत भाव से प्रसाद ग्रहण करे, तो पाप पुण्य नहीं लगेगा और आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, अंतःकरण शुद्ध होगा, और आप ईश्वर की ओर आगे बढ़ेंगे। और फिर यही करते रहेंगे कि पकौड़े ऐसे है, इसमें नमक ज्यादा है, इसमें ये तेल पड़ा, ये खाना ऐसा है, तो फिर आपकी बुद्धि बस पाप पुण्य में ही घूमती रहे, वो माया बुद्धि में। में हमेशा अ, संस्कार ऐसे पड़े ना कि तुलना ही हो जाती है, ये चीज हाँ, अच्छी है ये नहीं है, ये बुरा हाँ, है ये। वो द्वंद्व के संस्कार जन्मांतर के इस जन्म से भी है, इसीलिए उस संस्कार को अभ्यास विवेक पूर्वक रोकना होगा और हाँ, ईश्वर भाव से अभ्यास करना होगा। वो आपको संकल्प पूर्वक, दृढ़ संकल्प पूर्वक उसे रोक कर भगवत अभ्यास करना, कि हाँ, आज मैं भोजन करने जाऊं, पहले संकल्प करके जाओ कि भोजन करने बैठूंगी तो फिर मुझे देखना है कि ये हम्म, द्वंद्व ना हो, केवल ईश्वर भाव से प्रसाद बुद्धि से मैं जो है वो खा लूं। हाँ। हर जगह ऐसे मगज में पहले से ही बिठाना होगा। हाँ, हम्म, वहां जाने के बाद कहाँ से होगा, पहले संकल्प करके बैठो दृढ़, हम्म, कि भाई हम्म, आज का भोजन भगवत भाव से करेंगे। फिर बैठने के बाद फिर तो आप वो हल्ला करने लगोगे, वो कहेगी ये ऐसा है, और साथ में बैठेंगे तो सब अपना अपना खेल बोलते रहेंगे, ये ऐसा वो वैसा ऐसा, अरे इतिहास भूगोल गणित भोजन का चलता रहे, वो सब हाँ, बकवास नहीं करना चाहिए। तो भगवत बुद्धि से भोजन कर सकते हैं, करा भी सकते हैं, हम्म, अब वो भक्ति और अभ्यास योग हो जाता है। कुछ भी करो, जहां भगवत बुद्धि आ गई, भगवत भाव को समर्पित हो गया, तो वो आपका अभ्यास योग हो। ये ये संस्कार बात, बदलना बहुत जरूरी है। हाँ, अपने संस्कार जो है उसको बदल कर भगवत भाव के संस्कार को दृढ़ करने का अभ्यास करना होगा। ऐसे एक बार में थोड़ी होगा, पहले आप फेल भी होगे कई बार, कभी आपका हाँ, भगवत भाव बन भी जाएगा, कभी नहीं भी बनेगा। तो निरंतर अभ्यास करोगे तब वहां स्थिरता आएगी ना। क्योंकि परिवार में सभी कभी कुछ प्रसंग में मिलते हैं तो यही हो जाता है, ये अच्छा पहना है, ये बुरा है, ऐसा बोल रहा है, हाँ, ऐसा चलता रहता है। हम्म, तो उसमें हम न पढ़कर हम अपने भगवत भाव की दृष्टि बनाए रखें कि जो अच्छा नहीं बुरा नहीं, ये द्वंद्व बुद्धि छोड़कर भगवत बुद्धि, आप दो ही बुद्धि कर सके, या तो हाँ, द्वंद्व बुद्धि से देखो संसार को, व्यवहार करो, या भगवत बुद्धि से व्यवहार। हम्म, तो भगवत बुद्धि बनाने का अभ्यास करे, दृढ़ता करे, इसी को अभ्यास योग कहा है ना। तो हम्म। भगवान की भक्ति योग हो गया। हाँ स्वामी जी, मतलब आपने जो बताया वो बहुत बड़ी बात है कि पहले ही संकल्प करके जाए। हाँ, दृढ़ हम्म, संकल्प करके जाए, भगवत भाव हम्म, से हम व्यवहार करेंगे, करेंगे, जो भी हाँ। हमारा स्वधर्म है, कर्तव्य है, उनको भी याद दिलाएंगे, भाई भगवान है, उसकी सेवा है, इसमें कोई मेरा तेरा कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि व्यवहार बदलता है तो तुरंत राग द्वेष हमारे अंदर शुरू हो जाते हैं। हाँ, वो तो शुरू हो ही जाएगा, ये तो सीधा नियम है, या तो भगवत भाव रखो या राग द्वेष करो, हम्म, हाँ, और कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। हम्म, हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ, बोलो मीरा। स्वामी जी मतलब आपने जो अभी कहा कि
हमें पहले ही नहीं सोचना चाहिए मैं देश का सेवा करूंगी, माता पिता का करूंगी, ये सब गरीबों का नहीं नहीं करूंगी। नहीं नहीं नहीं, लेकिन जब मौका आएगा तो भगवत हाँ बुद्धि रख के वो सेवा कर देनी। कर देनी चाहिए, ये मुख्य पॉइंट है। हाँ हाँ, ऐसे विवेक करना चाहिए। यानी मैं ग्रेट हूँ या विनम्र हूँ, मैं ये करूंगी वो करूंगी ये का नहीं नहीं सोचना नहीं, नहीं। अगर ऐसा नहीं। भगवान ने मौका दिया तो ही तुम हाँ कर पाओगे वो। भगवत बुद्धि से कर लो भगवान के भगवत लिए। बुद्धि से कर लेना चाहिए। हाँ स्वामी जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें प्लान करने की जरूरत नहीं है कि मैं नहीं नहीं उसकी नहीं, वो सेवा तो करूंगी ईश्वर वो ने जो सेवा हमें कर। मौका दिया तो ईश्वर के लिए कर लो, नहीं है तो ये जैसे। ईश्वर भाष। हाँ। हाँ हाँ स्वामी जी, समझ लीजिए। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, राजेश मोलकर होस्ट है, इला जोशी, माधवी, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीना चितलिया, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, करुणा कोहली, मीरा उचिल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, उषा मेनन, अंजलि जोशी और सुनील ठाकुर। इतने साधक उपज। आज आपका दिन मंगलमय हो, भक्ति भाव बनाए रखे, ईश्वर के लिए समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी, सभी साधकों को सबको ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम आज नमो के नारायणाय। सत्संग पूर्ण करते हैं सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। प्रणाम स्वामी जी।